अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का लेक्चर है सीआरपीसी और सीआरपीसी के सेक्शन 160 से 170 तक अप्रॉक्सीमेटली 10 सेक्शन को आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्फेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या पुलिस किसी मुल्ज़म को जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या किसी विटनेस को जिसने किसी केस के अंदर गवाही देनी है या किसी भी शख्स को अपने पास बुलवा सकती है, बुलवाने के इख्तियार रखती है, और अगर वो शख्स नहीं आता तो क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई या एफआईआर या पर्चा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। कन्फेशन कब, कहाँ, किसके सामने वैलिड होगा, क्या पुलिस के सामने कन्फेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सीआरपीसी सेक्शन 160 टू ऑनवर्ड सेक्शन 170। सबसे पहले तो सीआरपीसी का सेक्शन 160 हमें क्या बताता है। 160 पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। 160 पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। सीआरपीसी 160 पुलिस की ताकत किसी भी विटनेस को, किसी भी गवाह को अपने सामने बुलवाने की। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, एफआईआर हुई, उस एफआईआर में कुछ लोग जो चशमदीदा गवाह हैं या वो हालातों वाक़यात के विटनेस हैं, सर्कमस्टांशियल विटनेस हैं, पुलिस को पता चलता है, पुलिस उन गवाहान को बुलवाती है कि जी आके हमें तमाम। यहाँ पर एक चीज़ आपको काबिल ज़िक्र बता दूँ कि अगर किसी शख्स ने कोई वक़ूआ देखा है और पुलिस के नॉलेज में है कि इसने ये वक़ूआ देखा है, या आम किसी और शख्स को या वहाँ पर मौजूद किसी मदई को, विक्टिम को पता था कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद था, इसने सब कुछ देखा है, और इसके बावजूद अगर कोई शख्स हक़ाइक़ छुपाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और बाकायदा उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉन्च की जाएगी और पीपीसी 188 सेक्शन के तहत उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। सो अगर कोई शख्स किसी कार्रवाई को, किसी जुर्म को होते, सरजद होते देखता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर लीगली इम्पोज है कि वो उसके बारे में डिस्क्लोज करे। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता, 2 शक व शुबहात जाएंगे। एक सस्पेक्ट ये बनेगा कि आया वो इस जुर्म में इन्वॉल्व है, अबैटमेंट की सूरत में, या कॉन्स्पायरेसी की सूरत में, या अनलॉफुल असेंबली की सूरत में, और दूसरा सस्पेक्ट ये जाएगा कि ये शख्स जानबूझकर नहीं बताना चाह रहा है, इसको कोई ना कोई फ़ायदा है इस केस से। तो लिहाजा अगर आप किसी वाक़े के बारे में जानते हैं, किसी जुर्म के बारे में, किसी वारदात के बारे में जानते हैं, तो ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि उसको डिस्क्लोज़ करें और पुलिस के सामने बयान करें। सो पुलिस किसी भी शख्स को अपने पास सीआरपीसी 160 के तहत तलब कर सकती है कि जी हमारे पास आए, थाने में आए और हमें तमाम वाक़या बताएं। वो शख्स चाहे विटनेस है, वो शख्स चाहे अक्यूज़ है, वो विक्टिम है, व्हाट्सएवर, किसी भी केस के मुतालिक। ऐसे ही अगर पुलिस नाके पर किसी को रोकती है तो वहाँ पर भी अगर कोई शख्स पुलिस की बात नहीं मानता तो उसके खिलाफ भी इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। या किसी और जगह पर पुलिस कोई ज़रूरी नहीं कि थाने में बुलवाए, कहीं और एसएचओ या जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कोई तफ्तीश कर रहा है और उस तफ्तीश की मदद, उस तफ्तीश के अंदर रहनुमाई के लिए अगर वो किसी से कुछ पूछता है और वो नहीं बताता या उसके पास नहीं आता पुलिस वाले के पास, तो उस शख्स के खिलाफ 160 के तहत पुलिस वाले कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको पीपीसी 188 के अंदर पनिश किया जाएगा। अगला सेक्शन है 161 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 2 तरह के कन्फेशन होते हैं, एक जुडिशल कन्फेशन जो कि मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब के सामने कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड किया जाता है। 161 भी एक कन्फेशन है सीआरपीसी का, ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने या कोर्ट में तो नहीं होता। डेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, ईजेसी, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, जो कि पुलिस के सामने किया जाता है। तो पुलिस किसी भी विटनेस का, किसी भी विक्टिम का, किसी भी अक्यूज की एग्जामिनेशन कर सकती है, उससे सवालों जवाब पूछ सकती है उसके मुतल्लिक, किसी वारदात के मुतल्लिक, किसी एक्ट और किसी भी रिएक्ट के मुतल्लिक। अगर वो शख्स पुलिस के पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देता तो उस शख्स के खिलाफ भी पुलिस वाले 161 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिसकी सज़ा 188 पीपीसी के अंदर मेंशन है। यहाँ पर लिख दूँ 188 पीपीसी।
और अगर आप इंडिया के अंदर इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो ये 188 ही होगा, लेकिन आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, बाकी तमाम प्रोसीजर सेम है। तो लिहाजा पुलिस वाले किसी भी शख्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि कंसर्न होगा, जो कि डिटरमाइंड होगा किसी केस के मुतालिक, किसी केस के अंदर रहनुमाई के लिए। और अगर वो शख्स जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और वो शख्स हर सवाल का जो कि पुलिस वाले पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का पाबंद है, बशर्ते के लॉ ने बार ना किए हों क्वेश्चन, यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन के या किसी और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है, या वकील से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, वकील को प्रिविलेज हासिल है, किसी जज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, उसको प्रिविलेज हासिल है, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, नॉट इन अक्रंस ऑफ क्राइम व्हाट्सएवर। मखसूस हालात व वाक़यात के अंदर किसी पुलिस वाले से, किसी वकील से, किसी जज से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, किसी मीडिया पर्सनैलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, या अदर देन, खैर वो एक अलग टॉपिक है हमारा डिटेल। तो पुलिस वाले किसी भी शख्स को तलब करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पाबंद है क्वेश्चन का जवाब देने का। अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगला सेक्शन 162 हमें क्या बताता है? स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती जो देने वाले की साइन ना हो, अंगूठा ना लगा हो। फॉर एग्जांपल 161 के तहत कोई शख्स स्टेटमेंट देता है, पुलिस वाले उस स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस या बतौर लीडिंग फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जिस शख्स ने स्टेटमेंट दी है उसने साइन ही नहीं किया, उसने अंगूठा ही नहीं लगाया, उसने उसको एडमायर ही नहीं किया, एडमिट ही नहीं किया। तो लिहाजा उस शख्स का एडमिट करना, उसके ऊपर अगर वो अंगूठा लगाता तो अंगूठे का लगाना, अगर वो साइन करता तो साइन करना जरूरी है, तभी वो एडमिट होगी। अगला सेक्शन, ये इतना जनरल सेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सेक्शन है 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। 63 दरअसल अप्रूवल के बारे में है, अप्रूवर कैसे बनाया जाता है, ये उसकी कंट्राडिक्शन है, उसके अगेंस्ट है। कोई भी पुलिस वाला किसी भी शख्स को इंड्यूस नहीं कर सकता, थ्रेट नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता, उसको मना नहीं सकता कि जी आप इस जुर्म के अंदर मान जाओ कि जुर्म मैंने, मेरे साथ इन लोगों ने मिलकर किया है। हालांकि अप्रूवर जो बनते हैं उसके अंदर बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द सीन पुलिस वाले ही करवाते हैं। ये अगर पुलिस वाले ही, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदे ने जुर्म किया है और जो इसके अंदर जो बड़े मुजरम है वो इसके जानने वाले हैं, साथी हैं, तो लिहाजा हमें इससे बहुत कुछ मिल सकता है। तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के तहत ही मामलात को प्रोसीड करेंगे, बट पुलिस वाले अप्रूवर बनाते हैं, किसी को मनाते हैं कि आप मान जाओ आपको सज़ा कम होगी। लेकिन 163 जो सेक्शन है ये हमें रोकता है, पुलिस वालों को रोकता है कि वो किसी भी शख्स को इंड्यूस नहीं कर सकते, थ्रेट नहीं कर सकते, फ़ायदा, बेनिफिट, लालच नहीं दे सकते कि जी आप इस जुर्म में बाकी लोगों को बताकर इन्वॉल्व हो जाओ कि जी मैंने जुर्म किया है, मेरे साथ ये लोग शामिल थे और आप अप्रूवर बन जाओ तो हम आपकी सज़ा के अंदर कमी करवा देंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, एरा वगैरह। ऐसा एक्ट और ऐसा काम पुलिस वाले नहीं कर सकते। ये बार है 163 सीआरपीसी के तहत। 164 कन्फेशन, एक 161 का कन्फेशन था, स्टेटमेंट थी जो कि पुलिस के सामने रिकॉर्ड की जाती है। एक 164 की स्टेटमेंट है जो कि ऑन द रिकॉर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बिफोर द मजिस्ट्रेट कंसर्न, जो भी जज होगा उसके सामने ये रिकॉर्ड की जाएगी। 164 की स्टेटमेंट अगर तो अक्यूज दे रहा है, ये स्टेटमेंट, तो अगर उसको हैंडकफ लगे हुए तो उसकी हथकड़ियाँ खोल दी जाएंगी, कोर्ट के अंदर कोई भी पुलिस वाला नहीं होगा। हाँ, एज ए जो कोर्ट के गार्ड हैं उनके अलावा जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन है या थाने वाले हैं जो उस मुलजम को लेकर आए वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट के अंदर कोई पुलिस वाला हो ही नहीं सकता, कोर्ट के गार्ड, कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो होगी वहाँ पर। तो उसको पुरफिजा माहौल के अंदर विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस उससे कन्फेशन करवाया जाए कि आया आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है, बट आपका कन्फेशन आपको फंसा भी सकता है। तो जैसा आप उसको तमाम फैक्ट बताएंगे, तमाम उसके हालात वाक़यात और उसके कंक्लूजन बताएंगे कि आपके इस कन्फेशन की सूरत में आपको सज़ाए मौत या उम्र कैद या इतनी सज़ा हो सकती है, लिहाजा आप बाउंड नहीं। इसके बावजूद भी वो कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और वो कन्फेशन 164 के तहत होगा। और इसका जो प्रोसीजर है वो 364 और 533 के अंदर मेंशन है, उस प्रोसीजर को फुलफिल किया जाएगा। अगला सेक्शन 165 हमें क्या बताता है? 165 बताता है सर्च ऑफ पुलिस ऑफिसर। Whenever an officer in charge of the police station or police officer making an investigation his reasonable ground for believing that anything necessary for the purpose of investigation into any offence which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot, in his opinion, without undue delay, such officer may, after recording in writing the ground
of his belief and specify in such writing so far as possible the thing of which search to be made, search of cause of search to be made or search thing in any place within the limits of police station। किसी भी पुलिस वाले को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, या जो किसी केस के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो थाने से बाहर है, लोगों से पूछ रहा है, इस दौरान उसको किसी मुलजम की इतला मिलती है कि फलां घर में एक मुलजम है और वो घर उसी थाने की हदूद में भी है, तो पुलिस वाला अपनी उस बिलीव को, अपनी उस इंफॉर्मेशन को, नाम तो नहीं लिखेगा लेकिन बताएगा कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मुझे यकीन है कि वो मुलजम या ये जो एविडेंस है या ये जो आला कत्ल है व्हाट्सएवर जो उस केस के अंदर लीडिंग एविडेंस या लीडिंग विटनेस के तौर के ऊपर आ सकता है सामने, वो फलां जगह पर छुपा हुआ है या फलां जगह पर रखा हुआ है, वहां से रिकवर करने के लिए मुझे ऑन द स्पॉट ही रेड करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा। तो पुलिस वाला अपनी उस इंफॉर्मेशन को, उस बिलीव को लिखने के बाद वहां पर विदाउट वारंट सर्च कर सकता है और बाद में इसको इन राइटिंग जो है अपने ऑफिसर, जो अपने आला ऑफिसरान है और कोर्ट को इसके बारे में इतला देगा कि मैंने किस वजह से और किस पर्पज़ के लिए वहां पर सर्च किया। तो लिहाजा पुलिस वाले सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक रीजन ग्राउंड लिखने के बाद। अगला सेक्शन हमें क्या बताता है, 166 व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। फॉर एग्जांपल, एक थाना है लाहौर का, यहां पर एक कत्ल होता है और उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है और जो मुजरम है वो चला जाता है कसूर, तो जो पुलिस लाहौर की है, जो लाहौर का एसएचओ है, वो कसूर के एसएचओ को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी आज रात मुलजम आपके थाने की हदूद में रुका है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे जासूसों से, हमारे इंटेलिजेंस सोर्स से, तो लिहाजा उसको पकड़ने में हमारी मदद करें। तो जो कसूर का एसएचओ होगा वो लाहौर के एसएचओ की रिक्वेस्ट के ऊपर, लाहौर के ऑफिसर इंचार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर की रिक्वेस्ट के ऊपर उस शख्स को पकड़ने में मदद करेंगे और बाकी वो तमाम अपना जो लीगल फॉर्मेलिटीज उसको फुलफिल करेंगे, अक्यूज को पकड़कर उनके हैंडओवर करना और जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन जो रिक्वेस्ट करने वाला एसएचओ है वो सब इंस्पेक्टर से निचले रैंक का ना हो, सब इंस्पेक्टर से लोअर रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कि एएसआई हवालदार नहीं, कम से कम सब इंस्पेक्टर, अदरवाइज इंस्पेक्टर जिसके 3 बैज लगे होते हैं। लेकिन एसएचओ सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है जिसके 2 स्टार लगे हों बट इंस्पेक्टर 3 स्टार वाला होगा। तो इंस्पेक्टर या एसएचओ अगर वो सब इंस्पेक्टर है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी और थाने के एसएचओ से, और वो भी सब इंस्पेक्टर रैंक का होना जरूरी है कि फलां बंदे को अरेस्ट किया जाए, सर्च किया जाए उसको कि वो आज रात आपके थाने की हदूद में रुका हुआ है। अगला सेक्शन 167 ये हमें बताता है रिमांड के बारे में। आमतौर पर लॉ में चूंकि मेंशन है कि 24 आवर्स के अंदर अगर कोई जुर्म होता है तो पुलिस वाले 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपना चालान पेश करेंगे, कोर्ट के सामने हालात वाक़यात रखेंगे। लेकिन किसी वजह से 24 आवर्स के अंदर चालान पेश नहीं हो पाता, केस बहुत बड़ा है, उसके अंदर सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इश्यूज बहुत हैं, फैक्ट बहुत ज़्यादा है, या पुलिस वाले बिजी हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं, या किसी और वजह से लाइक पैनिक है मुल्क के अंदर, स्टेट में, या उस थाने में कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से पुलिस वाले 24 घंटों में तफ्तीश मुकम्मल नहीं करते, तो देन कानून उनको एक्सेप्शन देता है 167 रिमांड, जिसको जुबान ज़दाम के अंदर भी कहते हैं, कि फिर आप कोर्ट से इस्तदा करके उस मुलजम की बॉडी को अपने पास या जुडिशल में रखवाने की इस्तदा कर सकते हो कि इसको आज़ाद ना किया जाए, ज़मानत ना दी जाए, अभी तफ्तीश बाकी है और हमें खदशा है कि ये शख्स एविडेंस को या विटनेस को स्पॉइल कर सकता है, डरा धमका सकता है। तो अभी हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, हम 14 दिन के अंदर अंदर इसको 14 दिन का या 15 दिन का या 7-8 दिन का रिमांड दे दें, हमारे हवाले कर दें या जुडिशल, ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को, कार्रवाई को मुकम्मल कर सकें। और जब भी किसी मुलजम को पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो उसको 24 घंटों में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, लेकिन वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाए तो लिहाजा वो मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको मजीद हमारी कस्टडी में रहने दिया जाए ताकि हम अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर लें। अगला सेक्शन 168 हमें क्या बताता है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। अगर एक केस में, एक जुर्म लगे, एक चोरी का केस हुआ या कोई ऐसी चीज़ गुम होने का केस आया पुलिस के पास और उसके अंदर जो तफ्तीश है वो एएसआई कर रहा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कर रहा है, जिसका 1 स्टार होता है, और वो जब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगा तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, यानी कि थाने का जो एसएचओ है, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने का पाबंद है। अगला सेक्शन 169 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस को बहुत सारी, मोस्टली जो पुलिस वाले अपने इख्तियारात को यूज़ करते हैं, बंदों को पकड़ा और बाद में छोड़ दिया, वो इसी एक सेक्शन के तहत उनको यूटिलाइज करते हैं। 169 रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट, एविडेंस काफ़ी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के खिलाफ कंप्लेन आई या पुलिस वालों ने 3-4 लोगों को पकड़ लिया,
किसी ने कहा कि जी आपस में लड़ रहे थे या ये आपस में किसी और के साथ लड़ रहे थे। पुलिस वालों ने इनिशियली तफ्तीश की, पता चला कि जो इनमें से ये एक शख्स है इसके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं कि यहाँ वहाँ पर मौजूद था, ये तो कहीं और मौजूद था। तो उन तीनों में से पुलिस वाले जिस एक शख्स को रिलीज करेंगे डेफिशिएंट नॉट सफिशिएंट ऑफ एविडेंस की बेस के ऊपर, वो 169 सेक्शन के तहत सीआरपीसी के तहत पुलिस वाले उस शख्स को रिलीज करते हैं कि जनाब इसके खिलाफ कोई एविडेंस हमें नहीं मिली या इन तमाम के खिलाफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिली, विटनेस नहीं मिले, तो लिहाजा ये हमारी तफ्तीश में बेगुनाह है। जब एविडेंस ही कोई नहीं है तो इनका आगे ट्रायल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रायल के लिए एविडेंस का होना जरूरी है। तो 169 के तहत पुलिस वाले किसी भी मुलजम को पकड़ के छोड़ सकते हैं। लेकिन नूर इलाही वर्सेस स्टेट एक जजमेंट आ चुकी है, बहुत जल्द मैं उस पूरी जजमेंट का रिव्यू आपके सामने रखूंगा डिटेल के साथ। वहां पर एफआईआर और कंप्लेन के दोनों वर्जन को अगर पुलिस वाले 169 के तहत किसी मुलजम को छोड़ देते हैं तो कोई भी शख्स प्राइवेट कंप्लेन के जरिए भी उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकता है। कैसे करवाएगा ये उस जजमेंट के अंदर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो लिहाजा पुलिस वाले इस सेक्शन के तहत उनके पास काफ़ी हद तक इख्तियारात आ जाते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी मुलजम को छोड़ते हैं। अगला सेक्शन और आखिरी सेक्शन 170 केस टू बी सेट ऑफ मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर किसी मुलजम को पकड़ा है और पुलिस वालों को उसके खिलाफ खातर ख्वाह एविडेंस मिली है, विटनेस मिले हैं, ऐसे सबूत पुलिस के हाथ में लगे हैं कि जिससे किसी शख्स को या तो गिरफ्तार किया जा सकता है या जिसको गिरफ्तार किया है उसके केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है, तो पुलिस वाले मजिस्ट्रेट साहब को उस केस को सेंड कर देंगे कि जनाब इस केस को आगे ट्रायल में लेकर चले क्योंकि इसके खिलाफ हमें खातर ख्वाह सबूत और एविडेंस मिल चुके हैं। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत से बेनिफिट्स देगा। कमेंट्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।